तो हेलो एवरीवन। मेनली आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अदर लॉ एंट्रेंसेस कौन से हैं। क्लैट के बाद एलिट के बाद ऐसे कौन से लॉ एंट्रेंसेस हैं जो हम ज्वाइन कर सकते हैं या जो एग्जाम हम दे सकते हैं, और उनसे कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं जो हमें मिल सकते हैं। क्योंकि क्लैट पे और एलिट पे कहानी खत्म नहीं होती है, वहां से कहानी शुरू होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। पहली चीज, जब भी हम क्लैट लिख रहे होते हैं, हम एनएलयूज को टारगेट कर रहे होते हैं, बाय चांस किसी रीजन से क्लैट में नहीं हुआ या एलिट में नहीं हुआ, तो हमारा अगला टारगेट होता है कि अगर एनएलयूज में नहीं जा रहे हम तो एटलीस्ट एनएलयूज के जैसे कुछ कॉलेजेस में हम जाएं। एनएलयूज के जैसे कॉलेजेस कौन से होते हैं? आईएलएस, जीएलसी, जिंदल यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस पुणे, सिम्बोसिस नोएडा, एनआईएस मुंबई, निर्मा, एनआईएस मुंबई, क्राइस्ट बैंगलोर, ये सारे कॉलेजेस जो कि क्लैट के जैसे जो एनएलयूज मिलते हैं उनके जैसे हों। मतलब यहाँ पे सेम टाइप के कुछ, नॉट सेम, एटलीस्ट किसी रेंज तक प्लेसमेंट सेम हो रहे हो, क्राउड सेम आ रही हो, एकेडमिक्स अच्छा हो, एक्सपोजर अच्छा हो, इंटर्नशिप मिल रही हो, और सारी चीजें जो भी फैक्टर्स होते हैं, एलुमनाई बेस हो, फीस सही हो, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये प्रॉपर एक लिस्ट है। इस पूरे वीडियो को मैंने अराउंड 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा कि हम ऐसे कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हम दे सकते हैं जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएं। पहला, ये अदर लॉ एंट्रेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, ऐसे कौन से टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपने लॉ एंट्रेंसेस खुद लेते हैं। तीसरी कैटेगरी ऑफ द कॉलेजेस जो क्लैट रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक निर्मा, लाइक एनआईएस मुंबई, तो ये सारे कॉलेज जो क्लैट रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। और चौथे कैटेगरी पे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, रिस्पेक्टेड है, जा सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस एक प्रॉपर लिस्ट, ये एलसेट से भी मिलते हैं, एलसेट की लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। कई सारे आपको सीयूटी से मिलते हैं, और खुद के एंट्रेंस ले रहे हैं, या तो नहीं तो क्लैट रैंक एक्सेप्ट करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहली चीज, ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर सीएमपी का जो काउंसलिंग ग्रुप है, जो कि टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे है, क्योंकि आप सब क्लैट काउंसलिंग का पार्ट भी होंगे, होपफुली आप उसमें एडेड हो। दूसरा, इस लिस्ट, तो अभी जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर एंड मेक अ लिस्ट कि सर मुझे स्लेट देना है, आ जाएगी, मुझे स्लेट देना है, क्राइस देना है, या मे बी एलसेट देना है, या एमएससीटी देना है, जो भी एग्जाम आपको देना है उस एग्जाम का जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। उसकी सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उन ग्रुप्स में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। तीसरा, सर हमें कोई कॉलेज तो लॉट हो गया है क्लैट के थ्रू, तो कोई भी एनएलयू आपके लॉट हुआ हो क्लैट के थ्रू, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। उनके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके पूरे बैच के बच्चे वहाँ एडेड हैं, और हमने अदर स्टूडेंट्स को वहाँ ऐड किया है। और इस वीडियो को देखने वाला ऐसा कोई बच्चा, भैया हमें अदर लॉ एंट्रेंस तो दे रहा हूँ, मैं एमएससीटी दूंगा, स्लेट दूंगा, बट मेरा मेन टारगेट है कॉलेज लेके क्लैट 24 लिखना, तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको ऐसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो क्लैट 24 के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। चलिए, तो ये 4 चीज़ें थी। अब आते हैं अपने मेरी वीडियो पे। पहला चीज़ हमने क्या डिस्कस किया, हमें एनएलयूज के जैसे कॉलेजेस जाना है, पहली चीज़। दूसरा, अब जब एनएलयूज के जैसे कॉलेज जाना है तो एक फीस का फैक्टर जरूर आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ना हमें एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना है इन चीज़ों को, लेकिन नहीं हम तो एनएलयू ही जाना था। कई सारे बच्चे 2-3 साल से बस उस एनएलयू की, अच्छी बात है, एफर्ट्स लगा रहे हो, बट कई बार वो एफर्ट्स जिद में हमें समझना होना चाहिए क्या है, क्या हमसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। 2-3 साल वेस्ट करने वाला एग्जाम तो नहीं है, 1 साल बहुत सफिशिएंट है। मैंने भी 1 साल दिया है, हर बच्चे 1 साल बहुत कम है। जो सेकेंड ईयर है, थर्ड वाले तो बहुत रेयर है, क्योंकि ये एग्जाम में या तो निकल जाता है, या तो फर्स्ट टाइम निकल जाता है, या तो फिर दिक्कत होती है, सेकेंड ड्रॉप एंड ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब ऐसा ना हो कि सर हमें तो प्राइवेट जाना ही नहीं है एंड ऑल। वाई शुड बी कंसिडरिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, कॉलेजेस हैं, अब ये मत सोचो कि सर 20 लाख फीस है, 22 लाख फीस है, कैसे हम देंगे। एक चीज़ आप मानिए, आप जब एनएलयू जा रहे थे, आपका एनएलएस प्लान था ना, आपका जीएनएलयू प्लान था ना, इन्हें जस्ट कोलकाता आपके प्लान में था, जोधपुर था प्लान में, आमनेल एचएनएल से प्लान में थे। इन सारे कॉलेजेस की अगर 5 साल की एवरेज फीस को हम देखें तो एवरेज फीस कितनी आती है? इन सारे कॉलेजेस की एवरेज फीस आती है समवेयर अराउंड 15 लाख रुपीज़। मैं अभी आकांक्षा से बात कर रहा था, जो कि एलसीआई बैंगलोर से सीसीआई की, भैया अभी जो फीस राइज हुई है एलसीआई बैंगलोर में, अगर उसको हम माने तो ओवरऑल एलसीआई बैंगलोर में हमारी जो 5 साल की फीस होगी वो 16 से 17 लाख तक भी जा सकती है, हॉस्टल सेकेंड में सब मिला के। तो अगर कोई बच्चा सोचे भैया मैं क्राइस्ट का भरूँ ना भरूँ, आप 15 लाख रुपीज़ एनएलयूज में देने ही वाले थे, +2 दे के आप क्राइस्ट बैंगलोर जा रहे हैं, क्योंकि क्राइस्ट बैंगलोर की फीस होती है, उसको मैं मोस्ट अफोर्डेबल प्राइवेट और अच्छा कॉलेज मानता हूँ। 47 प्लेसमेंट हुए,
किसी भी टीयर 2 एनएलयू के बराबर प्लेसमेंट है। मैं कल ही उनकी रिपोर्ट्स देख रहा था मैंने। और आप लोगों का जो सीएमपी का जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है ना, जिसमें आई थिंक सारे बच्चे एडेड हैं, उसमें नहीं हो तो एड दैट, ज्वाइन दैट ग्रुप, क्योंकि हम वहाँ सारी चीज़ें भेजते रहते हैं। बहुत सही प्लेसमेंट। तो एक मोस्ट अफोर्डेबल 10 लाख फीस है 5 साल की, एकेडमिक 2 लाख रुपए साल की फीस है, एंड देन 1 लाख 1.5 लाख रुपीज आप कहीं भी रुकेंगे स्टैंडर्ड लिविंग हॉस्टल्स एंड ऑल में, तो वो 7 लाख जाएगा। तो कितना हो गया 10 प्लस 17 लाख, मतलब 15 लाख को बेस बना दीजिए की फीस को, एंड देन 2 लाख विल बी एडिंग, यू विल गेट क्राइस्ट। उसमें 2022 तक आपको निर्मा मिल जाएगा, तो 5 लाख का एडिशन होगा। सिम्बोसिस होने के लिए यू नीड सब 7-8 लाख का मोर एडिशन। और ये जो एडिशनल आप दे रहे हैं, ये अपने कैरियर को सिक्योर करने के लिए दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने सिटी के आजू बाजू रोहन लाल, ये वाला लाल, कोई भी फालतू फालतू कॉलेज ले लें, मत लेना। हाथ में डिग्री तो आएगी 5 साल के बाद, और बहुत सारा रिग्रेट भी आएगा। एंड आई डोंट वांट इफ एनीवन जो मुझे से कनेक्टेड है, सीएमपी से कनेक्टेड है, या कहीं भी मुझे वीडियोस भी देख रहा है ना, आई रियली होप, बिकॉज डाउन द लाइन मेरी ड्यूटी है कि आप लॉ फिटर्निटी का पार्ट बनने वाले हो। मैं एक अच्छे कॉलेज में गया हूँ, मैं एचएनयू रायपुर में पढ़ा 5 साल, तो आई नो एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू क्या होती है। और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, कहता रहूँगा, एक खराब कॉलेज में जाने के बाद आपको एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू पता चलती है। सो यहाँ पे हमें बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, इरेशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन, भैया ये फॉर्म में भरूँ ना भरूँ, क्या लगता है, टेक्स्ट, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, मेरा नंबर है, आई एम रिप्लाइंग टू एवरीवन, राइट, within 24 hours. I'm just keep my internet off so that I can reply to everyone. इतने सारे, but I'm trying to reply to everyone. नहीं हो पाए, कॉल कर लीजिए मुझे 10 o'clock in the morning से रात के 10 o'clock I'm available on call or anytime on WhatsApp so that I can help you with this। कि हमें एटलीस्ट लास्ट भैया कुछ नहीं मिल रहा, ये चीज़ अभी आप कह रहे हो ना, आई कैन हेल्प यू विद दिस कॉलेज की से ये सारे एग्जाम के फॉर्म्स हैं। अब जून में चीज़ कहोगे ना, तब तक सारे एग्जाम से फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे, तब फिर हम आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरे पास बताने के लिए कुछ होगा भी नहीं। तो उस सिचुएशन से हम बच सकते हैं, और बचना भी चाहिए। समझ गए? जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट, जो भी एग्जाम आप लिखने वाले, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बता दीजिएगा। कई बार अननेसेसरी फॉर्म्स भर देते हैं, जैसे एक बच्चे को मिल रहा है 6200 रैंक है, उसमें निर्मा मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा, बट वो IULER गोवा करके कोई 3000 का फॉर्म वेस्ट कर दिया। क्यों भर रहे हो? जब आपको निर्मा मिल रहा था, यूपीएस का फॉर्म क्यों भरोगे? आपको जब निर्मा मिल रहा है तो आप जाके यहाँ का फॉर्म क्यों भरोगे, KIT का? आप क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? सेव दिस मनी, राइट? इसलिए हमने, आई थिंक आप मेजोरिटी बच्चे इसका हमने कि काउंसलिंग बैच ही बना दिया, काउंसलिंग बैच टू हेल्प यू इन दैट, इन 999 का, कि फॉर द पर्सनल कंसल्टेशन आप बात करिए हमसे, विल हेल्प यू विद फाइनलाइजिंग कॉलेज, उसके डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप यू कैन फाइंड। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें फंडा है, कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट। तो फीस वाला चीज समझ आ गया, एडिशनल फीस हम दे रहे हैं 5 साल अपने कैरियर सिक्योर करने के लिए। चलो सेकंड है, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हमने कैटेगरी वाइज कैसे है हमने बता रखा है आपको। नौ, तीसरा है जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, हमें जब भी हम कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम कहीं भी हम क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ना नैरो प्लान हो सकता है। IELTS वी ऑल आर प्रिपेयरिंग, और आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द लॉ एंट्रेंसेज। लॉ एंट्रेंसेज इंक्लूड सिम्बॉसिस एज वेल, लॉ एंट्रेंसेज इंक्लूड MSCT। मैं चाहता हूँ क्लैट MSCT तो कॉन्स्टेंट है, हर किसी को लिखना चाहिए। IELTS GLC काम है क्या? किसी भी Tier 2 एनएलयू के बराबर आता है, मोस्टली इसके बाद प्लेस करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इन क्वालिटी दे आर गुड। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब हमें, क्योंकि अब हमारे पास या तो इस वीडियो को देखने वाले 2 टाइप के बच्चे होंगे, ये वीडियो उनके लिए जो Tier 3 कॉलेज आ रहे हैं, भैया हमारे लिए CNU पटना मिल रहा है, रांची, त्रिची, कोची, असम, शिमला, औरंगाबाद, ये सब मिल रहे हैं। या तो दूसरे कैटेगरी बच्चे उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसके ऊपर उनको उड़ीसा तक मिल गया, तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई और लॉ एंट्रेंस देने की। आप अच्छे कॉलेज चले जाओ, टॉप 1000 रैंक में हो, दैट्स गुड। अब जो बाकी बच्चे आप मान लीजिए भैया मुझे CNU पटना एंड ऑल मिला है, रांची, त्रिची, हाँ इनसे बेटर कॉलेज है, जनरल से बेटर है, आपका SS पुणे से बेटर है, राइट, MSCT IELTS GLC से बेटर है, तो हम कॉलेज के फॉर्म्स हैं, ये 3 तो आप जरूर भरोगे। एंड मान लीजिए आप सोनीपत में हैं, तो फिर आपके लिए क्राइस्ट भी अच्छा हो जाएगा, फिर आपके लिए निर्मा भी अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, मतलब जब आप मुझे एक बार क्लैट रैंक जरूर भेज देना, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ना, जस्ट पॉज वीडियो कि जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि भैया ये मेरी क्लैट रैंक है, उसके हिसाब से ही तो बता सकता हूँ। क्लैट रैंक से भी बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं, वो मैं बताऊंगा आपके लिए। चलिए ना, इसके बाद एक चीज़ आप समझिए, हमारे लिए प्लानिंग जो कॉलेज जो बेटर देन Tier 3 है, अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो जनरल बहुत बेटर है, सिम्बॉसिस पुणे बहुत बेटर है, और आगे हम देखें IELTS GLC बहुत बेटर है, सारे Tier 3 से। अगर हम देखें कि भैया अब Tier 3 में भी कुछ कॉलेज हैं, CNU पटना, रांची, नुआल्स, कोची, सिलवासा, ये कुछ हैं जो, सिलवासा तो नया है बट विल डू अच्छा, क्योंकि उसे CNU से एसोसिएटेड है, बट जो नए हैं
सोनीपत तो औरंगाबाद, तो वहाँ से क्या क्रैश बेंगलोर भी अच्छा हो जाता है। कई बच्चे, आई नो एक बच्चा जो उसको शिमला मिला था बट ही वेंट टू NIS मुंबई डूइंग वेल देयर। तो वैसे प्लान करना पड़ता है। कई बच्चे नीचे कॉलेज छोड़ के MW नागपुर का एजुकेशन का कोर्स भी जाते हैं। समझ आ गया ये। इसके आगे चलते हैं। आप 7 कुछ कंपेरिजन कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का बिफोर हम वी कम टू द लिस्ट। कंपेरिजन अगर हम करने जाएं तो पहला कंपेरिजन तो भैया SLS पुणे जनरल में कोई कंपेरिजन है? दोनों एट पार हैं, दोनों बराबर हैं। तो भैया कौन सा लिखें? पहले मैं कहूँगा LSAT का। अगर दोनों अगर कंपेरिजन कर रहे हो, मतलब फीस ऑफ अफोर्ड कर सकते हो, तो जनरल से एटलीस्ट LSAT आपने लिख दिया होगा जनवरी 22 को जो हुआ है अभी, नहीं तो जून वाला लिखोगे, है ना? लिख दिया है तो कोई ना कोई सिक्योर कर लो। एंड देन बराबर है, बट लास्ट ईयर मैं ऐसे 30-40 बच्चों को जानता हूँ जो SLS पुणे छोड़ के जनरल गए थे। ऐसे 30-40 बच्चे थे जो जनरल छोड़ के SLS पुणे भी आए थे। किसी का फीस फैक्टर होता है, किसी का लोकेशन फैक्टर होता है, एलुमनाई बेस या फैकल्टी या जो भी एक्सपोजर हो उनका फैक्टर होता है, बट दोनों एक पार है। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं। SLS पुणे को अगर हम कंपेयर करें, निर्मा से बेटर है, क्रैश बेंगलोर से बेटर है, NIS मुंबई से बेटर है, Tier 3 के सारे कॉलेजेस से बेटर है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बेटर है। और इवन आई हैव सीन पीपल जो IELTS GLC के ऊपर SLS पुणे प्रेफर करते हैं अगर फीस का इशू नहीं होता है तो, बिकॉज in terms of education, in terms of placements and all, right? Now, इसके even I know one student, चलो we'll tell about that, okay? Further, अगर हम निर्मा की बात करें तो ये कुछ कॉलेज जो बराबर है, निर्मा, क्रैश बेंगलोर, SLS नोएडा, NIS मुंबई। आई रिपीट, निर्मा, क्रैश बेंगलोर, हाँ निर्मा, क्रैश बेंगलोर, SLS नोएडा एंड NIS मुंबई एट पार आते हैं। कुछ बच्चे बेंगलोर चले जाते हैं निर्मा छोड़ के, बिकॉज उन्हें बेंगलोर के लोकेशन चाहिए, प्लेसमेंट बेटर हो जाते हैं वहाँ पे वो। कुछ बच्चे दिल्ली लोकेशन के कारण नोएडा चले जाते हैं। कुछ बच्चे NIS मुंबई से पहले निर्मा को प्रेफर करते हैं, बिकॉज निर्मा एलुमनाई भी है, पुराना कॉलेज है। क्योंकि NIS मुंबई में कई बार फीस बहुत हाई हो जाती है, एकेडमिक फीस कम है, 2.5 लाख की फीस है, बट उसमें रहने का खर्चा है। तो ये जो कॉलेजेस का मैं बता रहा था, जिनको हम टॉप प्राइवेट कॉलेज मानते हैं, इनकी फीस भी आपको बता देता हूँ। अगर जनरल की बात करते हैं तो अराउंड 9 लाख रुपीज़ ईयर पड़ता है, 8.5 से 9 लाख रुपीज़ ईयर हॉस्टल एकेडमिक सब। तो ओवरऑल 5 ईयर का इट कैन कॉस्ट यू 45 लाख, बट ऑब्वियसली दिस इंक्लूड्स हॉस्टल्स, नहीं दिस इंक्लूड्स स्कॉलरशिप्स एज वेल। अगर हम SLS पुणे की बात करते हैं तो उनकी जो बेस फीस होती है वो 19-20 लाख है एकेडमिक फीस, बिकॉज इन्होंने बढ़ा के इस बार 4.1 कुछ कर दिया है, 4 लाख मान के चलिए। 20 लाख तो एकेडमिक फीस होगी, 5 से 7 लाख और 8 लाख आपका एकेडमिक के अलावा हॉस्टल में जाएगा, है ना? क्योंकि SLS पुणे में गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल नहीं है, तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। मतलब बाहर नहीं, मतलब टू फाइंड सम प्लेस टू स्टे। गर्ल्स के लिए तो है। अब अगर तो समझ गए, तो 26-27 वहाँ पे 25 से 27 आपका SLS पुणे हो सकता है। निर्मा की बात करें, निर्मा की जो फीस होती है हर साल की अगर हम देखें 3 लाख रुपीज़ ईयर है, तो 15 वो होती है, हॉस्टल वगैरह सब जोड़ोगे तो 20-21 पड़ता है, 22 तक भी आ सकता है। बट 25% बच्चों को तो वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, एंड मेरिट का मीन्स है ना, दोनों बेसिस पे कि अगर मेरिट अच्छी रैंक लेके जा रहे हो वहाँ पे तो वो मिलती है। आई नो वन स्टूडेंट जो निर्मा गया था, वहाँ पे निर्मा का एक ग्रुप है, सेपरेट ग्रुप, होपफुली आई डिड। सबके 2 तरीके हैं कि एक जो एग्जाम्स हैं और जो काउंसलिंग से हो रहा है, सबके निर्मा का अलग काउंसलिंग ग्रुप है। वहाँ उनके आदित्य करके एक सीनियर है आपके, ही इज एडेड, ही इज आंसरिंग ऑल द क्वेरीज, कैसा है कॉलेज कैसा नहीं है, जानना चाहिए क्योंकि 5 साल गुजारने वाले, एक इन्वेस्टमेंट करने वाले इस कॉलेज में। एक बच्चा था, सी कम फ्रॉम 2500 रैंक थी, 2600 रैंक थी, जो फीस थी उनकी, उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी, आई थिंक 80% स्कॉलरशिप, और 20 लाख की फीस थी, वो सिर्फ अब 3 लाख बची। ये फीस भी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद SLS नोएडा की फीस 24 से 26 लाख पड़ेगी, दिल्ली लोकेशन। क्रैश बेंगलोर की फीस मैंने बताया कि 2 लाख रुपीज़ ईयर है, तो 10 लाख रुपये फीस हो गया। एंड देन आपको हॉस्टल एंड ऑल जोड़ के 6-7, क्योंकि एकेडमिक फीस देख के बच नहीं जा सकते ना, हम हवाओं में तो रहेंगे नहीं, हम जमीन पर रहेंगे, तो फीस तो कितना हो जाता है, 16-17 पड़ जाएगा आपको क्रैश बेंगलोर। NIS मुंबई की अगर हम बात करें, फीस ठीक है, 2.5 लाख की फीस है, या इस साल बढ़ा दी हो तो थोड़ी और बढ़ के आई होगी, बट 2.5 लाख लास्ट ईयर की थी, तो 12.5 लाख तो हमारी एकेडमिक कोर फीस हो गई। बट बॉम्बे में अगर आप रहते हैं तो हॉस्टल्स PG महंगे हैं थोड़े, और जगहों पे 1-1.5 लाख में काम हो जाता है, यहाँ पे 2.5-3 लाख तक बात पहुँच जाती है, तो भी अच्छे नहीं मिलते। तो 2.5, तो ये आपको 25 से इवन आपके ऊपर है, अगर एकदम रईशी से रहोगे तो 30 लाख तक भी पड़ सकता है, अगर मैनेज करके रहोगे 25-26 लाख में भी 5 ईयर आपके NIS मुंबई में हो सकते हैं। अगर GLC और उसकी बात करें IELTS पुणे की, मैं IELTS पुणे को ऊपर रखता हूँ, GLC से है, लॉट ऑफ रीजंस, हैव टॉक टू लॉट ऑफ सीनियर्स एंड ऑल, डूइंग प्रीटी वेल, IELTS अच्छा कर रहा है, GLC से थोड़े फंडामेंटल इशूज होते हैं, बट बोथ कॉलेज आर गुड। भैया मैं तो GLC मुंबई लिख रहा हूँ, फीस बहुत कम है, 6,000 रुपीज़ ईयर है, 5 साल में 30,000 देके मैं डिग्री ले लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी लगेगी 30,000, बट 15 लाख 30,000 लगेगी, हवा में नहीं रहोगे ना, हॉस्टल्स नहीं है, बहुत कम बच्चों को मिलते हैं भी तो।
आपको बाहर रहना पड़ेगा, तो इट विल कॉस्ट यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो जीएलसी मुंबई विल ऑल्सो कॉस्ट यू 12 से 15 लाख रुपए। सारे कॉलेजेस इसी रेंज में कॉस्ट करने वाले हैं आपको, ठीक है। एंड अगर हम जाएं आईएलएस की तो ये भी 10 से 12 लाख 13 लाख तक चलेगा, फीस और हॉस्टल मिलाकर। ऐसे मैंने आपको डिवीजन बता दिया, समझ आ गया। आप एक IIM रोहतक है वो 40 लाख है, IULER गोवा वो भी 40 लाख है या 38 लाख है। वहाँ जाने से लाख गुना बेटर है आप जिंदल चले जाओ, वहाँ जाने से लाख गुना बेटर क्राइस्ट बेंगलोर आ जाओ, निर्मा आ जाओ, NS मुंबई आ जाओ, या SLS पुणे, क्राइस्ट बेंगलोर, जहाँ भी जाना है वो बेटर रहेंगे। इतनी फीस अगर आप दे रहे हो तो समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है टू आंसर करिए। चलिए आगे चलें। कुछ भी कमेंट कोई डाउट है ना नोट करते जाना, हमारे सारे सेशंस को मेक श्योर यू नोट, नहीं करोगे तो फिर हवा में निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब मैंने एक और कंपेरिजन देखा है भैया, Tier 2 कॉलेजेस जिंदल और SLS पुणे। कभी भी अगर जिंदल और SLS पुणे की बात आती है, एक किसी भी पॉइंट पे Tier 2 कॉलेजेस के बराबर है। HNLU के बराबर होंगे, ANLU के बराबर हैं, NLU मुंबई के बराबर हैं, उड़ीसा के बराबर, पटियाला के बराबर है। बट एक ट्रेंड मैंने बहुत कम, अगर 100 बच्चों को अगर 20 मान के चले तो 5 से 7 बच्चे ऐसे होते हैं जो आमनेल छोड़ के जिंदल जाते हैं। ये होते हैं 5 से 7 लास्ट ईयर आमनेल छोड़ के गए थे जिंदल, उड़ीसा छोड़ के भी 5 से 7 बच्चे गए थे, सेम पटियाला छोड़ के भी गए थे 7-8 बच्चे, तो मतलब 20-22 बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने क्लियर। इसलिए तो वैकेंसी निकल आती है, ठीक है ना, वैकेंसीज कहाँ से आती है, इसलिए तो आती है, बच्चा छोड़ देता है, एनआरआई स्पॉन्सर चला जाता है। तो वहाँ पे अब मेजोरिटी प्रेफर 90-95% प्रेफर एनएलयू, बिकॉज एनएलयू है, फीस भी कम है। क्यों 45 लाख अगर कोई जाएगा जब उसको उड़ीसा मिल रहा है, सेम प्लेसमेंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं जो वहाँ से निकालेगा। देखो अब वो प्राइवेट है ना, तो ऑब्वियसली उनके बहुत कॉर्पस है, तो एक्सपोजर फैकल्टी जो पार्टनर लॉ फर्म के वहाँ फैकल्टी होती है, ये चीज़ है। बट ये मैंने आपको कंपेरिजन बता दिया। बट किसी भी पॉइंट पे इसलिए मैं कहता हूँ एनएलयूज में नहीं हुआ है, प्लीज पुट एफर्ट फॉर SLS पुणे, बिकॉज में 2 क्राइटेरिया, मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज क्राइस्ट बेंगलोर, आई टोल्ड यू, अच्छा प्लेसमेंट एंड ऑल, एनएलयू की जैसे फीस है, एंड बेस्ट इन प्राइवेट में आते तो जनरल SLS पुणे है, बट SLS पुणे अफोर्डेबल हो जाता है 25 लाख 26 लाख वर्सेस 40 लाख 45 लाख, तो वहाँ SLS पुणे थोड़ा सा एज रखना है, समझ गए। इसलिए SLS पुणे में और क्राइस्ट बेंगलोर वगैरह में पढ़ते हुए कभी फील नहीं हुआ कि मैं इसी एनएलयू में नहीं हूँ। सेम प्लेसमेंट्स होते हैं, इंटर्नशिप भी है, एक्सपोजर भी है, सारी चीज़ें। तो प्लीज मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस नाउ, समझ आ गया। अब मैंने लास्ट उड़ीसा छोड़ के बच्चों SLS पुणे जाते देखा है, मैंने उनसे बात भी की, दिस वी आर डूइंग सुपर हैप्पी, वी आर सुपर हैप्पी हियर, अच्छा कर रहे हैं हम, उड़ीसा वाले भी खुश हैं। वैसे जिंदल जाने वाले कुछ बच्चे तो, इवन एक बच्चा था जो एनएलयू मुंबई छोड़ के SLS पुणे गया था, आई नो सराक्षी करके एक लड़की थी 2 साल पहले, शी इज डूइंग प्रीटी वेल वहाँ पे। तो आपके ऊपर चॉइस होती है, बट एक बार कन्वर्सेशन जरूर कर लेना, कोई भी कॉलेज लेने से पहले बात जरूर करेंगे हम, ठीक है। चल अब एक और कंपेरिजन कर देता हूँ मैं, भैया मैं मेरी रैंक 2000 है, मैं जिंदल यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मुझे Tier 3 कॉलेज मिला है, मैं कहूँगा रुक जाओ भैया, मेरी रैंक 1700 है, Tier 3 कॉलेज मिल रहा है, औरंगाबाद मिल रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो SLS पुणे जाना है। मैं कहूँगा जिन बच्चों की रैंक जो Tier 3 जिनको मिल चुका है 1200 से लेकर 3000 4000 5000 रैंक तक, ये वाले बच्चों को एनआरआई, क्योंकि आप अगर जिंदल जा रहे हो तो 40 लाख अफोर्ड कर रहे हो ना, आप उसी को बचा के आप जाइए एनआरआई स्पॉन्सर से GNLU, एनआई भोपाल, NLU जोधपुर को एनआरआई आपको 35 लाख कॉस्ट करेगा, जिंदल का 45, राइट। Tier 1 कॉलेजेस थ्रू एनआरआई फार बेटर देन एनी प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडिंग जिंदल एंड SLS पुणे। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो रहा है। देखिए आप आगे चलते हैं। हम जब किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ तो पैरामीटर होने चाहिए हमारे पास कि सर इस कॉलेज में जज करूंगा, जज अभी बना नहीं हूं बट जज जरूर करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप जिस भी कॉलेज जा रहे हैं, एनएलयूज भी जा रहे हैं ना, उस कॉलेज के पिछले 3 महीने या 2 महीने जो भी आपके पास है, इन 2-3 महीनों में आपको उस कॉलेज के बारे में वहां पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा पता होना चाहिए, तभी तो सेंस बनेगा, तभी तो आप सब कुछ समझ पाओगे, समझ गए। तो ये आप 10 पैरामीटर कौन से होते हैं, अगर हम 10 पैरामीटर को देखें किसी भी कॉलेज को जज करने के लिए, पहला पैरामीटर था कॉलेज का नाम। जैसे कॉलेज का नाम एनएलयूज में क्या है, नाम है ना, ब्रांड है ना, ऐसे कुछ SLS का ब्रांड है, क्राइस्ट का नाम है, जिंदल का नाम, ऐसे कुछ नाम लिख के जाना। पहला एलुमनाई बेस कैसा है, एलुमनाई बहुत हेल्प आते हैं, एलुमनाई बेस क्या है, क्या वो कर रहे हैं एलुमनाई, ये जरूर जानना चाहिए। तीसरा फैकल्टी कैसी है, एकेडमिक एनवायरनमेंट है भी कि नहीं है, प्रोजेक्ट है भी कि क्लास होते हैं कि नहीं होते, ये जरूरी होना चाहिए। इसमें अटेंडेंस भी आता है, कई कॉलेजेस हैं एनएलयूज में, सारे एनएलयूज में SLS क्राइस्ट इन सब में तो अटेंडेंस 70% 80% है, और प्रोफेशनल कोर्स में अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। 4th प्लेसमेंट फैक्टर होना चाहिए, बिकॉज वी नो
90% क्राउड 95% क्राउड प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली है। या तो ग्रेजुएट होके हर किसी का जुडिशरी तो नहीं निकलने वाला ना, मेजोरिटी अगर नंबर्स की बात करें, 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख MP जुडिशरी का देते हैं एग्जाम, सीट्स आती है 90-100। मेरी सिस्टर प्रिया दी, उनका भी हुआ है, एक रैंक 1 आई उनकी MP जुडिशरी में। कैसे पॉसिबल हो पाता अगर, है ना? तो अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ क्लियर से ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो मेजोरिटी नंबर क्या कहता है, फैक्ट क्या कहता है? लोग प्राइवेट में जाएंगे, लॉ फर्म जाएंगे, इन हाउस काउंसिल जाएंगे, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये सब प्राइवेट ही हो ना, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना भी प्राइवेट ही है ना। तो इसलिए एक अच्छे कॉलेज जाना, प्लेसमेंट देख के जाना, क्योंकि वी हैव टू बी at least pleased and have some source of earning after we graduate. फिफ्थ, हर बार देखना कि उस कॉलेज के ग्रेजुएट क्या कर रहे हैं ग्रेजुएट होकर। इवन NLU के केस में होता है, मतलब कोई भी Tier 3 NLU को आप लें, उनका कैसे कैलकुलेट कि 100 बच्चे इस बैच में थे, 150 थे, ये ग्रेजुएट होकर कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है पूरा बैच जुडिशरी जा रहा है, पूरा बैच ही लिटिगेशन जा रहा है, पूरा बैच ही LLM को। ये ट्रेन मिक्स ट्रेन होने चाहिए, बिकॉज फिर ना पूरे कॉलेज की एस्पिरेशन आपके एस्पिरेशन नहीं बने चाहिए। मान लीजिए ये कॉलेज ना, कई बार कहते हैं ये कॉलेज जुडिशरी ओरिएंटेड है। जुडिशरी ओरिएंटेड क्या होता है? मतलब अगर मुझे वहाँ लिटिगेशन करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्या? मुझे कॉपरेट करना है तो नहीं कर पाऊंगा क्या? ये नहीं होना चाहिए, राइट? मिक्स होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ जरूर देखना। नाउ सिक्स, देखो इंटर्नशिप का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि जॉब कब लगेगी? जब इंटर्नशिप लगेंगी, राइट? उसके बाद ही जॉब लगती है। नाउ सेवेंथ है मूटिंग कल्चर कैसा है। मूट्स एंड ऑल लॉ स्कूल से एसेंशियल है, मूटिंग कल्चर कैसा है ना। एट्थ होता है रिसर्च सेल है कि नहीं है, रिसर्च एनवायरनमेंट है कि नहीं है, पब्लिकेशन सेंटर्स एंड ऑल है कि नहीं है, ये जरूर देखना। 9वें पे आता है क्राउड कैसा है। हर कॉलेज का क्राउड बहुत मैटर करता है, क्योंकि जस्ट द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। उन 5 लोगों का एवरेज बन जाने वाले हो आप, जिनके साथ आप टाइम गुजारने वाले हो, राइट? तो ये चीज़ जरूर जानना। और साथ में मान लीजिए अगर एकदम प्राइवेट कोई कॉलेज है तो लोकेशन देख लेना कि भाई प्राइवेट कॉलेज है, नॉर्मल सा है, तो लोकेशन देख लो कि एटलीस्ट दिल्ली में हो, बॉम्बे में, तो कुछ तो फायदा मिले। और 10 पे आता है वहाँ के करंट के स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। कई बार बेंगलोर में 1-2 कॉलेज है, NLS बेंगलोर, क्राइस्ट बेंगलोर के पास के जो कॉलेज है, बहुत केयरफुली होकर जाना। कुछ है अच्छे, बट वहाँ के बच्चों से पूछ लेना। कई बार मैंने बच्चों से सुना है कि भैया हम प्राइवेट कॉलेज की कंडीशन बता रहा हूँ, मतलब दयनीय स्थिति है। कोलकाता के कॉलेज है, प्राइवेट है, वहाँ का बच्चे में से 3 साल से टच में है, 3 साल से रोज हर बार क्लैट लिख रहा है, नहीं हो रहा है। और मुझे टेक्स्ट करते हैं कि भैया मेरे हॉस्टल से कॉलेज 100 स्टेप्स दूर है और मैं हर स्टेप पे रिग्रेट करता हूँ कि मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, ऐसे कॉलेज में जाना। दूसरा, बेंगलोर में एक कॉलेज है, ही सेड कि भैया मैं 3rd ईयर में हूँ और मैंने पिछले 3 साल में ना जो फर्स्ट ईयर आता था मैं उन सबको बोलता था क्लैट लिखो, यहाँ तो एडमिशन मत लो। आप जाओगे वहाँ, किसी ने कहेंगे क्यों आ रहे हो यहाँ पे, ये होता है, ठीक है। दूसरा, राजस्थान का एक प्राइवेट कॉलेज है, कांट टेक नेम ड्यू टू सम रीजंस, है ना। वहाँ का 120 का बैच में से 120 में से 105 बच्चे दोबारा क्लैट लिखते हैं। इतना खराब कॉलेज है क्या? थिंक अबाउट इट। नाउ IPU का एक कॉलेज है, वहाँ के बच्चे 3rd ईयर में आ चुका है बट क्लैट लिख रहा है 2-3 सालों से, इसलिए भी यहाँ से मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो आपको समझने चाहिए। कॉलेज कोई कितना कह ले, कॉलेज मैटर नहीं करता है। मेरा एक्सपीरियंस ही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे साथ के बहुत सारे बैचमेट्स, मैं तो CL भोपाल में जब था ना कोचिंग ले रहा था, वहाँ पे काफ़ी सारे बैच में हर किसी का तो क्लियर नहीं होता ना। मैं NLU आया, कुछ GNLU गए, एक नालसा गया था, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज चूज किया, कुछ भोपाल में रुके या कहीं भी रुके, नॉट नथिंग सेइंग कि किसी चीज़, बट वहाँ उनको नहीं मिले एक्सपोजर। अभी ग्रेजुएट होकर 3 साल से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि होती हुई नहीं देखा। आप क्या करें, उनका टेक्स्ट आते हैं कई बार मेरे पास, कॉल कैंस व्हाट टू डू, उनके पास मेरे पास आंसर नहीं होते कई बार, राइट। बिकॉज अब ना मुझे लगता है कि लॉ स्कूल में चीज़ें कर सकते हैं, उससे ग्रेजुएट होकर फिर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, हो तो सकती है चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें बड़े दिमाग में रखना। और 11th है, पिछले इतने सालों में हम 140 कॉलेज के बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं लॉ स्कूल में, तो हम सब बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं। सो प्लीज़ कीप इन टच कि कहाँ पे लें कहाँ पे नहीं लें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम वाली की। अगर हम डिवीजन को देख लेते हैं कि कौन से कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट कौन से हैं, क्लैट के थ्रू कौन से प्राइवेट लेते हैं, और एकदम प्योर प्राइवेट है जो खुद के क्लैट के स्कोर पे ले रहे हैं या तो LSAT के थ्रू ले रहे हैं। बिफोर दैट होपफुली जो भी आप स्लेट की तैयारी, आप समझ तो आ गया कि अच्छी ऑप्शंस क्यों ट्राई करने चाहिए, स्लेट क्यों जाना चाहिए, MSCT क्यों जाना चाहिए। लास्ट ईयर MSCT के लिए हम लोग गाइड कर रहे थे, 50 से ज़्यादा बच्चे IELTS GLC में हमारे जो CMP का मास्टर बैच था उससे सिलेक्ट हुए थे।
एसएलएस पुणे के लिए हम गाइड करते हैं, इवन हम ही बस गाइड करते हैं, बहुत सारी कोई कोचिंग है भी नहीं गाइड करने के लिए। जो कोचिंग गाइड करती है वो 19,000 20,000 की पैकेज देती है। इतना खर्च नहीं करना है, इतना जरूरी है। इतना खर्च करके एसएलएस पुणे नहीं निकालो, आराम से निकल जाएगा। लास्ट ईयर ओवरऑल सिलेक्ट में हमारे 412 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो सीएमपी के मास्टर बैचेस एंड सीएमपी के बैचेस में थे। एंड उसमें से 160-150 कुछ बच्चे तो एसएलएस पुणे गए थे। मतलब एसएलएस पुणे का हर दूसरा बच्चा या एसएलएस में जाने वाला हर दूसरा बच्चा सीएमपी के स्टूडेंट है। एलसेट में लास्ट ईयर 230+ सिलेक्शन हुए थे। क्राइस्ट बेंगलोर में लास्ट ईयर 110+ बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एनएस मुंबई में भी 100+ बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ये हैं सीएमपी के रिकॉर्ड्स। एमएलयू नागपुर का एजुकेशन का कोर्स होता है, वहाँ भी निर्मा में जाने वाले बच्चे ऑब्वियसली काउंसलिंग से जाते हैं, बट मेजोरिटी बच्चे सीएमपी के थे वहाँ पे। तो एक चीज़ समझो कि अब ठीक है, कोई कॉलेज नहीं आया, अब हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमने सीएमपी का एक मास्टर बैच बनाया। हर एग्जाम को अलग अलग कहाँ आप तैयारी करोगे, अंडर वन रूफ। क्लेट एलिट के बाद एमएससीटी, स्लेट, क्राइस्ट, बीबीपी भारतीय विद्यापीठ पुणे, या जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं, एलसेट दे रहे हैं, क्राइस्ट दे रहे हैं, एनएस मुंबई दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम अलग से देंगे, या जो भी, और सारी काउंसलिंग, सारी कॉलेज की काउंसलिंग, सब कुछ हमने 3,000 का बैच क्रिएट किया है। उसमें मास्टर बैच सब चीज़ इंक्लूडेड है। होपफुली जो ये चीज़ वीडियो को देख रहे हैं शुड टेक अ बैच, क्योंकि अब हम रिस्क नहीं ले सकते, और अभी भी आप रिस्क ले नहीं चाहते हो ना, आप साला वेस्ट करोगे, ये मत करिए, क्योंकि आप बहुत इसेंशियल है। तो ये 2 बैचेस हैं मास्टर बैच के, एक 3,000 के, 2,000 के। 2,000 वालों में सारी चीज़ें, बट ये है कि एज आई विल नॉट बी एज अ मेंटर, बिकॉज सिलेट एंड ऑल के लिए पर्सनल इंटरव्यू लेने पड़ता है। सो आई कैन नॉट टेक इंटरव्यू फॉर एवरीवन। मैंने कल 192 बच्चों का दिया था, 142 बच्चों को हो गया था सिलेक्शन। तो आई सजेस्ट की टू टेक दैट 2999, उसमें आपको लीगल बैच का पोर्टल मिल जाएगा। दूसरा, तीसरा, सारे एग्जाम की काउंसलिंग इंक्लूडेड है, क्योंकि होता क्या है, आपको Tier 3 कॉलेज मिल रहा है, यहाँ भी फीस दे दी, क्राइस्ट मिल गया, वहाँ भी फीस दे दी, फिर तो ये सारी काउंसलिंग मैं तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट सीएमपी का मास्टर बैच। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल गिव यू द डिटेल एंड इमीडिएटली ज्वाइन करना। स्लेट में आपको इंटरव्यू, सीवी, वेट, एग्जाम हम गाइड करेंगे उसके लिए। क्राइस्ट में होते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू हम गाइड करेंगे और एग्जाम के लिए गाइड करेंगे। एमएससीटी पूरा सिलेबस थोड़ा अलग है, हम गाइड करेंगे उसके लिए। जामिया एंट्रेंस दे रहे हो आप, एलसेट दे रहे हो, आपके लिए सेपरेट एग्जाम के पर्सनल 3-3, 4-4 पर्सनल मेंटर लॉट होंगे इन द सीएमपी का मास्टर बैच। तो इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन, बिकॉज हमने लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों से, जब लोग होप छोड़ देते हैं ना, और सरप्राइजिंगली सिम्बोसिस पुणे में जाने वाले 50 से 60 बच्चे ऐसे जिनकी रैंक 20,000 से नीचे थी क्लैट में। तो ये मत सोचिए कि भैया इन एग्जाम में नहीं आई क्लैट में, तो वहाँ कैसे आएगी, आएगी, जरूर आएगी। आप एफर्ट्स लगाएंगे और हम एफर्ट्स लगाएंगे। तो एनीवन हु इज प्लानिंग टू जॉइन दैट मास्टर बैच, यू शुड जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट इन व्हाट्सएप, आई विल बी हैप्पी टू जॉइन यू। सेकंड, अगर आप लॉ स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपको लॉ स्कूल फाइनल हो जाए, हम लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन करते हैं। 5,000 का बैच होता है पूरे साल के लिए, आपको लॉ स्कूल के पूरे फर्स्ट ईयर में हम आपको गाइड करते हैं। सेकंड, थर्ड है, भैया हम क्लैट की वैकेंसीज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, हम ये कॉलेजेस नहीं जाना चाहते, तो काउंसलिंग के लिए सेपरेट 999 समथिंग 1,000 के बैच है, जब हम वैकेंसीज रिलेटेड आपको बताते हैं। लास्ट ईयर हमने 15,000 वाले बच्चे को भी औरंगाबाद लाया था। लास्ट ईयर को हमने 1700 रैंक पे 1600 रैंक पे एनओडी सेट कराया था। एक बच्चा था 5,000 से 10,000 के बीच में, बहुत सारों को हमने सोनीपत, औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश और असम भेजा था। इफ़ यू वांट काउंसलिंग बैच ओनली 999 का है, नहीं तो मास्टर बैच में तो इंक्लूडेड है वो, ठीक है। और भैया 24 का क्लैट देना चाहता हूँ, तो 5,000 की सेपरेट बैच है पूरे साल भर के लिए, जिसमें आपको लॉ स्कूल अपने क्लैट की 24 के प्रोफेशन के लिए गाइड करेंगे। इस साल रैंक 8, 48, 68, 100, 102, 125, 127, ये सारे CMP 129 उज्जवल दलाकाटी, सेकेंड ईयर ड्रॉपर टू ऐसे बैंगला, इन सारे बच्चों को 210+ सिलेक्शन हमने क्लैट में कराए हैं। आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू अगर क्लैट 24 के लिए ज्वाइन करते हैं। अब चलते हैं लेश के लिए, और कुछ भी क्वेरी आएगी इन जनरल, आप मेरे नीचे नंबर दिया हुआ है 8458892652, जिस पे आप टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू डिस्कस एंड सजेस्ट यू, और कॉल तो आप कभी भी कर सकते हैं, नंबर सेम है। अब अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम कौन से हैं? अगर क्लैट एंड एलिट की बात करें, पहला है MSCT। क्या कॉलेज मिलते हैं? ILS और GLC मिलते हैं, अच्छे कॉलेज। उसके नीचे भी है, प्रवीण गांधी मिलता है, रिजवी कॉलेज मिलता है, फर्ग्यूसन। बट इन दो पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ। इन दो के बाद ठीक ठीक है, और उनके नीचे तो बहुत उतने अच्छे नहीं जाने लायक, समझिए ना। दूसरे पे आता है AIL मोहाली, बहुत प्यारा कॉलेज, बट दिक्कत वो है महाराष्ट्र के MSCT से भी दिक्कत वो है कि अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से आते हैं तो एकदम ज़्यादा होप नहीं रख सकते, क्योंकि 60 या 70 ऑल इंडिया रैंक 70-80 लाना पड़ेगा टू गेट ILS GLC। तो थोड़ा सा ओवर डिपेंडेंट मत रहना इस पर, ठीक है ना। दूसरा AIL मोहाली, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में है। किसी भी पॉइंट पे ये किसी भी Tier 3 से बेटर है, अच्छे प्लेसमेंट देता है, Tier 3 से बेटर प्लेसमेंट देता है। बट आर्मी वालों के लिए बहुत सारी सीट्स हैं, और पंजाब डोमिसाइल के लिए तो 4 सीट्स या 8 सीट जो ऑल इंडिया जनरल के लिए हैं। तीसरे नंबर पे आता है
PUCET, PUCET क्या होता है? ULS चंडीगढ़, पंजाब का ही टेस्ट है। ULS चंडीगढ़, ULS एक और है ना, कौन सा पूरा, हाँ वहाँ पे ये 2-3 कॉलेज मिलते हैं, बट ठीक है, नॉट दैट ग्रेट कॉलेजेस ऑल से। CUET की बात करते हैं, 3 कॉलेज, होपफुली DLLB भी आ जाएगा 5 ईयर वाला, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इनके बाद ठीक कॉलेज है। ये 3 में भी इन टर्म्स ऑफ जब हम कंपेयर करेंगे NLU से एट पार नहीं आते हैं। हर कॉलेज का एक डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है ना, किस तरीके से कॉलेज अप्रोच करो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे होते हैं अगर आप एकेडमिक्स में करना चाहते हैं, लिटिगेशन करना चाहते हैं, जुडिशरी, UPSC एंड ऑल, बट जहाँ कॉर्पोरेट की बात आती है वहाँ पर थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल डिसाइडिंग। BHU वो तो इसी के अंदर आएगा अब, तो BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ में बात है रूलेट, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी इसमें मिलता है लॉ का, बट मुझे इतने अच्छे रिव्यूज नहीं आए। तो गवर्नमेंट है, दैट्स माय ड्यूटी टू सजेस्ट यू, बट नॉट दैट ग्रेट। ओके, 8 पे आता है NFSU गांधीनगर। पिछले साल 2 साल हो गए, तो आप 2 साल ही हुए हैं, तो आप तीसरा बैच हो गए। क्लैट रैंक से स्टार्ट हुआ। NFSU खुद में बहुत पुराना कॉलेज है साइंस एंड ऑल के लिए, बट अगर हम लॉ की बात करें, ये इनका बहुत नए बैच है। कैसे प्लेसमेंट होंगे, एलुमनाई बेस नहीं है, कैसा होगा वी कांट से। क्लैट में ये 6000 रैंक से, ये क्लैट से एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट है इसलिए मैंने इस लिस्ट में आपको रखा। क्लैट की रैंक से एडमिशन लेंगे, देख लीजिएगा कि क्लैट रैंक 5000, 6000, 7000 तक गांधीनगर और 8000, 9000 तक NFSU दिल्ली मिलता है। बट इनसे बेटर ऑप्शंस हैं पुणे, क्राइस्ट बेंगलोर, SLS पुणे, सब बहुत बेटर रहेंगे इससे। निर्मा भी बेटर रहेगा इससे। तो अगर 7-8 रैंक है, 6000 रैंक से निर्मा जाओ rather than this कॉलेज, ठीक है। अब 8वीं पाता है रोहतक, क्लैट के थ्रू होता है, हमने बता दिया। बट वहाँ जाने से पहले SLS पुणे प्रेफर करना, वहाँ जाने से पहले क्राइस्ट बेंगलोर प्रेफर करना, वहाँ जाने से पहले आप जनरल प्रेफर करना, ILS GLC प्रेफर करना, ठीक है। इतने हो गया। 9th पे अगर हम देखें तो IPU के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज आता है जो कि USLS, दिल्ली वालों थोड़ा कम रैंक जाता है। ऑल इंडिया जनरल के लिए आउटसाइड दिल्ली ये जाता है 2200 से 2500 रैंक तक, तो इसको आप थोड़ा माइंडफुल होकर जाना। बट ये USLS फिर यही गवर्नमेंट है, बाकी फिर वेब्स एंड ऑल तो बाकी प्राइवेट है, देख लेना। अगर IPU में ओवरऑल देखो तो 2 ही टॉप के कॉलेज हैं, USLS और वेब्स, उसे महाराज अग्रसेन है, FIMT है, बट क्वालिटी ऊपर वाले में होती है, फिर नीचे आते आते ठीक ऐसा होता है। तो वहाँ के बच्चे से रिव्यूज लेके आप जाओगे, उन बच्चों से कैसे कनेक्ट। तुम्हें कोई भी कॉलेज में लेना हो ना, भैया मुझे इस कॉलेज में माने मेरा लेने का, आप मुझे एक बार टेक्स्ट करना कि भैया इस कॉलेज के ना बच्चे से कनेक्ट करा दीजिए। आज से बहुत सारे CMP के बच्चे हर कॉलेज में हैं, 140 कॉलेज में था कम से कम, वहाँ के बच्चों से हम कनेक्ट करा देंगे। इवन NLUs में टेक रिव्यू एंड देन गो, डोंट जस्ट गो कि NLUs है तोप होंगे, नहीं होते, ठीक है। हर मिनट तो नहीं होता। 12 पे मैंने बताया MNLU नागपुर का एजुकेशन का कोर्स है, NLU है, गवर्नमेंट है, क्लैट के रैंक से होगा। अगर आपका मन है जुडिशरी जाने का, लिटिगेशन एंड ऑल करने का, जुडिशरी ओरिएंटेड कोर्स है, एजुकेशन का कोर्स है। लास्ट ईयर तो 7200 या 8000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, बट इंटरव्यू के लिए उन्होंने 15000, 17000 तक रैंक वालों को बुला लिया था। तो आप भर सकते हैं, आपको जुडिशरी का मन है। ड्रॉबैक ये है, यहाँ से थोड़ा सा कॉर्पोरेट का कल्चर नहीं हो सकता, ठीक है। IUL और गोवा का मैंने बता दिया है, फ्लैट रैंक से होगा, गोवा में है, ये सोच के बस मत चलाना। फिर लास्ट 2 है, एक आंध्र प्रदेश का लॉ सेट होता है एग्जाम CET, और JVR कोलकाता विच है गवर्नमेंट कॉलेज, समझ गए, ये चीज़ें हैं। JVR पे कंफर्म इट्स गवर्नमेंट और नॉट। चलो आगे चले, अब दूसरे पे आते हैं, वो सारे कॉलेजेस जो क्लैट की रैंक को एक्सेप्ट करेंगे। कौन से कॉलेजेस हैं वो? पहला है निर्मा, क्लैट रैंक अगर हम देखें 5000 तक तो आपको BLL भी मिल जाता है। लास्ट ईयर मैंने 9200 रैंक तक बच्चों को BCom LLB वैकेंसी में मिलते देखा है। शुरुआत में हो सकता है 6-7 हज़ार पे बंद हो जाएगा, पर धीरे धीरे 2-3 महीनों के बाद 900 तक जाता है। तो मेरे ख्याल से 10,000 रैंक तक बहुत कंफर्टेबली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कंसिडर टू बी गुड ऑप्शन, क्योंकि क्लैट से ही हो रहा है, कुछ एफर्ट लगाने नहीं है फॉर्म भरने के अलावा। पहला। दूसरा, NIS मुंबई भी क्लैट रैंक को एक्सेप्ट करता है, बट NIS मुंबई के लिए थोड़ी हाई रैंक चाहिए पड़ती है, 3000, 4000 हर बार डिफर करती है, कांट से। बट अगर NIS मुंबई टारगेट भी कर रहे हो तो प्लीज डू नॉट बी, देखो NIS मुंबई में जाने के 3 तरीके हैं, क्लैट रैंक से, दूसरा है LSAT के परसेंटाइल से, और तीसरा है NIS मुंबई का NIMS लेट का एग्जाम देके। और यही तीसरा तरीका सबसे बढ़िया, क्योंकि आगे के जो तरीके बताएं थोड़े रिस्की है, कई बार नहीं भी होता है। 3000 रैंक वाले को वो बैंगलोर पकड़ा देते हैं या इंदौर पकड़ा देते हैं। और NIMS लेट का जो एग्जाम होता है, और जो भी क्राइस्ट NIMS लेट LSAT, जब भी आप लिखो ना स्लॉट 1 मिल रहा है, अभी हो रहा है पहला, फिर दूसरा 2 महीने बाद हो रहा है, पहले वाला दे देना। मेजॉरिटी सीट्स उन्हीं में भर जाती हैं। दिस इज माई हम्बल सजेशन टू यू, क्योंकि बताएंगे नहीं, आई एम टेलिंग यू ना। तीसरे पे मैंने IPU बताया जो क्लैट रैंक एक्सेप्ट करता है। चौथे पे मैंने IIM रोहतक बताया। 5वें पे MNLU नागपुर एक्सेप्ट करता है। 6वें पे मैंने NFSU गांधीनगर बताया। चलो अब आते हैं तीसरे कैटेगरी पे, वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो खुद का एग्जाम लेते हैं, जो टॉप के हैं, जो अच्छे हैं। पहला, SLAT सिम्बोसिस पुणे से मिलता है, SLS नोएडा इससे मिलता है,
एसलेस हैदराबाद इससे मिलता है, एसलेस नागपुर इससे मिलता है। एग्जाम 4 पार्ट में होता है, एग्जाम 60 मार्क्स का, उसमें से कट ऑफ लास्ट ईयर देखें एसलेस पुणे के BLLB का कट ऑफ गया था 39 मार्क्स और BBLLB का 34 मार्क्स, 60 में से 34 मार्क्स तो ला सकते हैं। यस, और इसके बाद ये हुआ, फिर 32 गया था नोएडा का, 28 गया था हैदराबाद का, 25 तक गया था नागपुर का, ठीक है, कट ऑफ। अब ये कट ऑफ के बाद एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, आपकी CV भी देखी जाएगी, वेट टॉपिक भी होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इट्स नॉट अ गारंटी का 52 मार्क्स ले आए। लास्ट ईयर 50 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 30 बच्चों को मैं जानता हूँ जिनको ना पुणे मिला ना नोएडा मिला, बिकॉज उनकी CV अच्छी नहीं थी, उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं था, और जिनके इंटरव्यूज मैंने लेके भेजे थे, हमारी टीम ने लेके भेजे थे, मक्खन दे डिड रियली वेल, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे हमें लगता है सिलेक्ट को हमने क्रैक कर रखा है इस एग्जाम को, बिकॉज इतने सारे सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं, 400+ सिलेक्शन, टोटल सीट 800 होंगी सारे कैंपस मिला के, एसएस पुणे अकेले में 150 बच्चे भेजना है, क्योंकि हमें पता है इंटरव्यू में क्या पूछना है, हमने क्रैक किया कि वो वेट में क्या पूछा, सारे जो वेट के टॉपिक थे एग्जैक्टली CMP जो वेट के टॉपिक लिस्ट है उससे आए थे। इंटरव्यू में पूछा उन्होंने 95% क्वेश्चन हमारे जो हम 300 क्वेश्चन आपको देंगे ना इंटरव्यू के, उससे आएंगे। मैं जो आपके CV से क्वेश्चन पूछूंगा मेजोरिटी वही पूछेंगे वो, तो मेक श्योर अगर आप सिलेक्ट लिख रहे हो 101% आपको CMP का जो मास्टर बैच है 2999 का, उसको 100% ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मत लेना, और एसएलएस में पहुंच गया, यू विल बी थैंकफुल टू मी एंड टू द माई टीम कि आपने अच्छे कॉलेज हमें बचा दिया, तो मेक श्योर यू जॉइन द बैच। सेकंड पे आता है LSAT। जनरल बहुत टॉपर कॉलेज है इसके अंदर जो मिलता है दूसरे नंबर, और जनरल मिलने के परसेंटाइल डिफर करता है, कभी 80 पे देते हैं, 70 60 तक भी मैंने बच्चों को मिलते देखा है, और कई केस में नीचे भी मिलता है। दूसरे पे आता है NIMS मुंबई, LSAT से एक्सेप्ट करता है, बट टारगेट LSAT से मत करके उसका एग्जाम देना, मैंने बता दिया क्यों देना है। तीसरे बात है क्राइस्ट बैंगलोर, बहुत ही प्यारा कॉलेज CULEE इस एग्जाम का नाम होता है, कुली कुछ भी होता है, CULEE होता है, जो भी होता है जस्ट कमेंट लो। एंड इससे क्राइस्ट बैंगलोर मिलता है, इनसे क्राइस्ट NCR मिलता है, इनसे क्राइस्ट लवासा मिलता है, बट टॉप का है बैंगलोर, लवासा एंड NCR भरना आपकी चॉइस है, लवासा नीचे आएगा, पहले बैंगलोर फिर लवासा, फिर NCR फिर लवासा। लवासा से बेटर और क्राइस्ट NCR से बेटर काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, इसलिए पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, निर्मा, NS मुंबई, नवी मुंबई, ये सारे ऑप्शंस हम DM पे डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। निर्मा क्लैट के रैंक पे लेकर हमने बता दिया, हमने NIMS क्लैट बता दिया ना, खुद का एग्जाम देता है, तो खुद का एग्जाम आप दोगे तो NIMS क्लैट के अंदर क्या आता है, मुंबई है, फिर नवी मुंबई है, फिर बेंगलोर है, फिर हैदराबाद है, फिर इंदौर है, फिर चंडीगढ़ है, फिर धुले कैंपस है, 7 कैंपस लगभग मेरे ख्याल से, एंड ऊपर की 3-4 कैंपस में BBA और BA दोनों हैं। तो अगर आप एक और चीज़, जब आप स्लेट का फॉर्म भरोगे प्लीज़ ये गलती मत करना, हम्बल रिक्वेस्ट है, लास्ट में बहुतों ने रिग्रेट किया था, फॉर्म भरते टाइम BA-LLB एंड BBA-LLB दोनों फिल करना है इसलिए पुणे में, नोएडा में भी BA एंड BBA दोनों फिल करना। मैं तो कॉमर्स से हूँ, साइंस से हूँ, ये सब ज्ञान साइड रख के फिल कर देना, क्योंकि कोई बच्चा, एक एग्जाम्पल, आपने से BA-LLB भरा है और मैंने BA BBA दोनों भरे हैं, एसएस पुणे नहीं खेलते, मेरे चांसेस 200% ज़्यादा है आपसे। क्यों? क्योंकि आपसे BA की सीट्स क्लेम कर सकते हो, मैं बाकी सीट्स भी क्लेम कर सकता हूँ। लास्ट एक बच्चा था 38 या 36 मार्क्स आए थे, भैया मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तो कॉल नहीं आया, ये मैंने तो सिर्फ उससे सिर्फ BLLB भरा था, एसएस पुणे का कट हो गया था 34 मार्क्स, BBA का उसमें भरा ही नहीं था। ये गलती आप तो नहीं करोगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे चलते हैं, निर्मा क्लैट के रैंक पे लेगा 5वां कॉलेज जो प्राइवेट में अच्छा माना जाता है। 6वें पे आते हैं भारती विद्यापीठ पुणे, BBP CET, भारती विद्यापीठ पुणे, बहुत पुराना कॉलेज है। पहले गवर्नमेंट हुआ करता था, पहले MSCT के अंदर आया करता था, अब इस सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट ही बन चुका है लगभग, ठीक है, बाद में कंसिडर किया जा सकता है, तो ये वाला कॉलेज है। फिर आता है KIT, खुद का सेपरेट एग्जाम होता है, और फिर आता है ULSET, ULSAT, UPS का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। UPS ये एग्जाम से भी कंसिडर करता है, आपके क्लैट रैंक भी लेता है, आपके 12 के परसेंट में भी लेता है, और सारे उनके क्राइटेरिया होंगे, मे बी LSAT से भी एक्सेप्ट करता है। LSAT की बात करें तो LSAT में मैंने 2 कॉलेज टॉप के बताया था ना, तो अपना जनरल NIMS मुंबई हो गया, उसके बाद UPS इसी के अंदर आता है, GLU इसी के अंदर आता है, लॉयड इसी के अंदर आता है, GD गोइंका इसके अंदर आता है, तो ये सारे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कि इसी के अंदर आते हैं, तो उनको कंसिडर बाद में किया जा सकता है। अब 3 कैटेगरी में डिस्कस कर ली, चौथे पे आते हैं। हाँ, चौथा कॉलेज है प्योर प्राइवेट कॉलेजेस जो कि क्लैट रैंक को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, हर कोई कर लेता है, लंबी लिस्ट है, 20 कॉलेज है, लंबे लंबे हम बता, बट कंडीशन ये है, प्राइवेट कॉलेज लिस्ट है इसलिए, कैटेगरी इसलिए मैं बता रहा हूँ, नॉट रिकमेंडिंग, समझ के। तो हमें इनमें अच्छे भी हैं, ठीक ठीक भी हैं, अच्छे नहीं भी हैं,
तो हमें क्या करना है, एक बार मुझे टेक्स्ट करोगे, अब मुझे कॉल करोगे, पूछोगे कि भैया कौन सा कॉलेज लें, नॉट इन दिस जस्ट 20 कॉलेज, इन अदर्स प्राइवेट एज वेल, इन लोअर टीयर 3 एज वेल, इन MSCT एज वेल। बिना पूछे मत जाना, मत जाना, मत जाना, नहीं तो हाथ में रिग्रेट आएगा। इन प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं लॉ में, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस हैं, तो अगर हमें कोई भी इनमें से, देखो ट्राई बेस्ट तो है कि ऊपर के ऑप्शन निकाल लें, नहीं है देन फर्स्ट प्राइवेट में UPS आता है, दूसरे पे JLU आता है, तीसरे पे लोएड आता है, चौथे पे GD गोइंका है, फिर अमिटी नोएडा है, शारदा गलगोटी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ICFAI हैदराबाद है, IIM इंदौर है, IFN बैंगलोर एक कॉलेज है, LPU आई थिंक लुधियाना है, चंडीगढ़ में कॉलेज, LPU इज देयर, वेनेट कोलमैन यूनिवर्सिटी इज देयर, एशियन लॉ कॉलेज इज देयर, BML मुंजाल कॉलेज इज देयर, IPU के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वेब्स एंड ऑल के, वो सारे उसमें विप्स के बाद उसमें एक और कॉलेज आते हैं, FMT एंड ऑल सारे प्राइवेट हैं। फिर कर्णावती यूनिवर्सिटी है, गुजरात में है, JECRC कॉलेज है, जयपुर में है, इनका बेंगलोर में ब्रांच है, मणिपाल यूनिवर्सिटी भी है, महिंद्रा यूनिवर्सिटी भी है, एलियंस बेंगलोर भी है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट में है। अगर इन सारे ऑप्शंस में नॉन, तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक प्रॉपर लिस्ट दे दिया कि एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शंस तो रहें, बट आगे के सारे डिसीजन प्लीज़ पूछ के करना, बिना पूछे मत करना, बिकॉज गलती करोगे आगे रिग्रेट होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और मेरे को लगता है अगर आप ये है भी, मेरे को लगता क्या है, Tier 1 Tier 2 NLU के अलावा Tier 3 जा रहे हो, आप SLS पुणे जनरल के अलावा किसी और प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो, तो आपका एक बार क्लैट दोबारा लिखना बनता ही बनता है। क्लैट 24 को आपको जरूर लिखना चाहिए। मैंने एक सेपरेट ग्रुप भी बना रखा है, क्लैट विद कॉलेज, उसमें मैंने एक मेंटर रखा है AIR 8 पीयूष गुप्ता, CMP का स्टूडेंट था, NLI भोपाल में रह के उसने क्लैट लिखा, बहुत सरप्राइजिंग है, 419 रैंक एंड इस साल 8 रैंक। तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते हैं, जब ही कैन मैनेज फ्रॉम NLI भोपाल, तो कोई भी कर सकता है। तो वो आपका मेंटर रहेगा वहाँ पे, सेपरेट ग्रुप है व्हाट्सएप का। तो अगर आपका प्लान है कि भैया हाथ में कोई कॉलेज नहीं है अभी मेरा, बट जो भी कॉलेज होगा मैं 24 क्लैट जरूर लिखूंगा, तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, या आप मुझे जरूर टेक्स्ट करेगा व्हाट्सएप पे। यहाँ तक क्लियर है। अब जो भी एग्जाम आप लिखने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बना लो, मुझे आप व्हाट्सएप कर दो, उस लिस्ट के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँ। उस ग्रुप पे हम रैंडम लिंक नहीं शेयर कर रहे हैं, ग्रुप पे पोस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये 11th-12th वाले ज्वाइन कर लेते हैं जिनका बोर्ड मतलब 11th में है, वहाँ मॉक्स मांगते हैं। तो इसलिए जो देर, अगर आपको पता है ना कि आप भैया मैं स्लैट दूंगा, तो एक तो मैं आपको बैच ज्वाइन कर रहा हूँ ये, और मुझे व्हाट्सएप ऐड कर दो। क्राइस्ट में ग्रुप तो फ्री है, बैचेस पेड है। तो जिन भी ग्रुप आप एग्जाम लिख रहे हो उनके मुझे टेक्स्ट करो। इवन भैया मैं IPU टारगेट कर रहा हूँ तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। भैया मैं निर्मा टारगेट कर रहा हूँ क्लैट लाइन से, भैया UPS जाना है, मुझे KIT टारगेट करना है, इन सबके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। भैया मुझे जनरल यूनिवर्सिटी जाना है तो LSAT का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल है। NIS जाना है, वहाँ भी है। क्राइस्ट है, भैया मुझे लॉयड कॉलेज जाना है, उसके भी ग्रुप है। वेनेट कोलमैन का सेपरेट ग्रुप है, GD गोइंका के व्हाट्सएप, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके सीनियर्स ऐड कर रखे हैं। भैया मुझे वेनेट कोलमैन जाना है, नो आइडिया, डोंट वरी, वहाँ के सीनियर्स के साथ एक सेपरेट ग्रुप है, वहाँ आपको बता देंगे। आप कोई भी लॉ कॉलेज का नाम लोगे, बिकॉज हमारी ड्यूटी है जिस भी कॉलेज आप जा रहे हो उसके बारे में एटलीस्ट आप जानो, पहली चीज़। दूसरा, CMP का अगर मास्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, रिस्क मत लीजिए। MSCT स्लेट का इनके मॉक्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ वो डिफरेंस होता है, 3000 वाले बैच में मॉक्स भी देने वाले हैं, तो ये चीज़ आप जरूर करना। जैसे वीडियो खत्म हो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, और इमीडिएटली अपना जो भी CMP का मास्टर बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि स्लेट क्राइस सब में ना, क्लैट में से 5 सब्जेक्ट है, ये ना मैशअप है, मतलब MSCT है जो, अगर आप स्लेट और क्राइस दे रहे हो तो जरूर बैच लेना। MSCT क्योंकि सिलेबस अलग है तो प्लीज़ लेना, और स्लेट और क्राइस्ट के लिए तो क्योंकि इनमें माइक्रो प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है अपना क्राइस्ट में, और स्लेट में आपको इंटरव्यू, CV वेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सरप्राइजिंग ये है ना कि 50 मार्क्स लाके भी बंदा कहीं नहीं जा रहा है, तो हमें तो फिर CV और वेट पर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं नीचे आप कमेंट करिए, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे आप भेजिए, और जब भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप या कोई भी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, वो किसी भी कॉलेज का रिव्यू भी आपको चाहिए कि भैया ये कॉलेज में जाना चाह रहा हूँ, चांसेस हैं मेरे यहाँ जाने के, तो कॉलेज कैसा है, क्योंकि हर एक कॉलेज अच्छा नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। वहाँ के अलुमनाई को जानो, सारी चीज़ों को जानो, तब डिसाइड करो, और एक बार मेरे से बात जरूर कर लेना बिफोर डिसाइडिंग इन कॉलेज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नीचे मैंने टेलीग्राम के काउंसलिंग ग्रुप का लिंक, स्लैट ग्रुप का लिंक, MSCT का, सबके जो ग्रुप टेलीग्राम वाले हैं, बट व्हाट्सएप वालों के लिए टेक्स्ट करना पड़ेगा, टेलीग्राम के ग्रुप मैंने नीचे पिन कर दिए हैं, और CMP के जो क्लैट ग्रुप है जहाँ सारे सेशन होते हैं, क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम CMP का उसका यूजर नेम होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड वुड बी हैप्पी टू सी यू इन अ लॉ स्कूल जर्नी। और अगर आप लॉ स्कूल जो भी आप ज्वाइन करोगे,
और जैसे ही आपका कॉलेज भी फाइनल होगा ना, हमने 140 प्लस कॉलेजेस के ग्रुप्स बनाए हैं भैया। मेरा एलसेट का रिजल्ट आ गया, मेरा जनरल फाइनल हो गया, ठीक है, और जनरल के ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे फर्स्ट ईयर के गाइडेंस के लिए। निर्मा के ग्रुप में ऐड कर देंगे, अभी 24 एनएलयू के ग्रुप में हमने ऐड कर दिया और गाइड करना भी शुरू कर दिया। बहुत सारे कोर्सेज इंटर्नशिप सबके स्टार्ट कर दिए बच्चों ने। आई रियली वांट कि लॉ स्कूल, क्योंकि क्लैट तो एक जर्नी थी, हमें तो लॉ स्कूल में कुछ करना है ना, लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर कुछ करना है, तो उस सब के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन जैसे ही लॉ स्कूल जाओ, पहले मुझे टेक्स्ट करना कि भैया कॉलेज में फाइनल हो गया, उस कॉलेज की सेपरेट ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। एंड देन आप लॉ स्कूल का जो कोर्स है, जिसमें हम लॉ स्कूल गाइडेंस कोर्स है, उसमें हम आपको गाइड कर देंगे, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शप्पा खैर, थैंक यू। शप्पा खैर होता है, थैंक यू, बाय।